कि पाकिस्तान में 23 करोड़ कॉमेडियंस एक साथ रहते हैं जो जिस मौजू पे चाहे बात कर लें, चाहे उनको उसकी नॉलेज है या नहीं, लेकिन अल्लाह पाक ने जिन लोगों को नवाजा है वो अगर कोई बात कर दें तो लोग अक्सर बुरा मान जाते हैं। सरकार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तबीयत बखैर? तबीयत उन्होंने थोड़ी पूछी है क्योंकि वही लगती खराब। चले कोई नहीं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी मशहूर है जी कि दोनों दी जोड़ी जड़ी है ना जी, वो जिथे जाते ने कट्ठे जाते ने, जिथों आते ने कट्ठे आते ने। टिच लैदा जाने मैं यही जानना चाहूँगा कि कम के बाद घर से लैदा ही जाते जी अल्हम्दुलिल्लाह, घर तो अलग सर अल्लाह पाक ने दोनों को दिए, लेकिन ये एक मालिक का करम है। हमारी स्ट्रगल भी तकरीबन इकट्ठे थी जो अल्लाह ताला ने आज जो हमें हैं। आज भी हम सोचते हैं हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन लोग मोहब्बत करते हैं और आज भी इकट्ठे हैं। ये यहाँ तक मशहूर है मीडिया में कि ऐसे लगता है कि टैंकी के साथ गिलास किसी ने बांध दिया है। ये भी प्लास्टिक वाला है ना कि कितना शुस्तगी से मैंने एक जुगत सी मारने की ना नहीं, अच्छा किया थोड़ी बनती है ना। सर एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या है मजा, क्या है मजा? आज तक तो हमें पता ही नहीं चला क्या है। ये गॉड गिफ्टेड होता है, अल्लाह की तरफ से एक इनायत होती है। मजा मैं समझता हूँ कि किसी की दिल आजारी ना हो वो मजा है। लेकिन आप दोनों को ये महसूस नहीं होता कि वक्त के साथ साथ ये मुश्किल होता चला जा रहा है? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ हमारे लिए आसान होता चला जा रहा है। वो कैसे? वो कैसे? मैं तो नहीं इसको कोई इतना मुश्किल समझता कि भी ओए होए होए होए। नहीं, जिस तरह अभी रिसेंटली 3 माह पहले आप ही के साथ एक वाकया पेश आया दुबई में, लोग ऑफेंड हो जाते हैं, लोग पर्सनल ले लेते हैं मजाक को। नहीं, वो हो जाता है। देखें, वो वहाँ हुआ, वहीं मौके की मुनासबत से मतलब अपोलोजाइज किया उससे, अब फिर वहाँ जिरगा हुआ, एक्सक्यूज किया, उन्होंने बड़ी मोहब्बत की, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और उन्होंने हमें राडो घड़ियां दी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। वो उन्हें याद है, बाकी कुछ नहीं याद। घड़ियां उन्होंने इस सोचतियां कि टाइम याद रखना। और घड़ी इसलिए थी वो आपका हाथ खींचा था ना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मजा तो मजा है, उसके लिए दिल बड़ा करने की जरूरत है, एज लॉन्ग एज आप किसी की पर्सनल जात पे कोई अटैक नहीं कर रहे। बस हमसे वही हुआ। जैसे शेखों को कहा जाता है कि बड़े कंजूस होते हैं, तो इसमें कोई बुराई बात तो नहीं है, वो समझदार होते हैं पैसा खर्चने के पर्सपेक्टिव से। पिछले कंजूस को हम इस तरह भी ले सकते हैं। हालांकि ये मिथ है, शेख हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। एक बार हम ड्रामा करके निकले और शेख ने हमें पकड़ लिया। या शेख मैं कहा ये मारेगा हुन, वो सानू होटल ते ले गया, कहना खाओ की खाना। तो ये आपको लगता है कि मुश्किल होता चला जा रहा है? क्योंकि हमारी जब भी किसी कॉमेडियन से बात होती है तो वो आगे से यही बात कहते हैं कि हाँ, लोगों में बर्दाश्त का एलिमेंट जो है वो कम हो गया है बहुत ज्यादा। पर इसकी फिर वही बात है कि लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते, तो आप ना करें तो क्या करें? वर्क करें आप, और अपनी बातें बना लें, और आप अपने साथ। नहीं, अब तो सारे लोग ही जुटते हैं, तो कॉमेडियन तो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। ये इस बात पे तो सर आपको तालियां। सर ऐसा होता है? जी 100% होता क्यों नहीं? कभी हुआ कि आपने सरकार को कोई बात की और सरकार ने आपको की हो? तो नहीं, हमारी आज तक काम में ऐसी कभी नहीं हुई बात। आप दोनों को किससे प्रॉब्लम हुई, उनका नाम नहीं बताएं? 30 साल से हमारा याराना, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसी बात नहीं। काम से नहीं हुई, रोटी से हो गई लड़ाई हमारी, ये ज्यादा खा जाता है। सर मेरा आप दोनों से एक सवाल है कि आज के दौर में लोग जो हैं वो खुलूस का जुलूस निकाल कर कहते हैं यार आप पहले जैसे नहीं रहे। आप शो में आए या आपको बालों से घसीट के लेके आए? ये फुटबॉल का प्लेयर लग रहा है, अगले यार गोल नहीं होता, अपने वाली 6 कर लेता है। हालांकि फुटबॉल आप साथ लेके घूम रहे हैं। हाँ बताइए। लो अच्छा, हमारा कद यूं बड़ा, आपका कद यूं बड़ा है, तो ये तीनों आप फैसला करते हैं पे इस पे हंसना है नहीं, इस पे आपने चेक लेना है। सरकार आमद की बात होती है, ये आमद क्या है आगे साहब? सर आमद क्या होगी? आमद आप किसको कहते हैं आमद? मैं तो नहीं समझता। बात है जो वक्त पे आ गई उसको आमद का नाम दे दिया, ना हुई तो कह दिया यार आज को माहौल बनया नहीं, कुछ समझ नहीं आई कोई। मतलब ये होता है कि आमद का सिलसिला रुक जाता है, जिसको आप कहते हैं कि बात बनी नहीं, ऐसे ही है। सर क्यों नहीं रुकता? कोई सारे तो अल्लाह पाक ने अमानुल्लाह पैदा नहीं किए, सारे तो उमर शरीफ पैदा नहीं किए, सारे मोइन अख्तर तो नहीं है, सारे तो मोइन अख्तर पैदा नहीं हुए। बड़े हमारी तो इंस्पिरेशन है वो लोग। ये वो लोग थे कि जिन्होंने 1-1 घंटा 1.5 घंटा एक ही बात पे बात की। वाह वाह वाह। हमारे में अमानुल्लाह साहब में ये फर्क है कि जो राइटर लिखता है हम वो बोलते हैं,
अमानुल्लाह साहब जो बोलते हैं वो राइटर वो लिखता है। लिख लेता है। वाह 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 वाह। सलीम जी थोड़ा सा मुझे बताइए अपने पास के हवाले से, कैसे थिएटर में आना हुआ, कैसे ये शौक बरपा हुआ? काड़ा में रहता था तो वहाँ थिएटर होते थे। मेरा बाप एक मजदूर था, मैं भी मजदूर था, मैं पढ़ा भी नहीं इतना, 2-4 जमातें बस। तो ये मुझे शौक था, मैंने क्लीनों का काम किया, चाय बेची, सुनारों का काम किया, बहुत काम किए। तो वहाँ फिर ड्रामे होते थे, मैं हॉल में बैठ के जुगते करता था, वो मुझे पता ही नहीं था ये तो बहुत बड़ा फॉल है। अच्छा, यकीन करे हॉल से क्लैपे आती थी। एक बंदा कहता जे तू एडा ही हैगा शोखा ते इत्थे उत्ते आ। वाह अच्छा, वो जाने को मैं उत्ते चला गया। अच्छा, क्लैप करती लोग। ये पहली मर्तबा कब हुआ? ऐसी माड़ी गल कहता जानी हूँ। सही नहीं, जाने भी ऐसे ही हुआ है। तो सलीम भाई ये कब का वाकया है कि आप पहली मर्तबा स्टेज पे चढ़े? 92 पे। और सरकार अमान साहब के साथ पहली मर्तबा कब इत्तेफाक हुआ मिलना? मैं उनके ड्रामे देखा करता था वीडियो पे। हाँ। तो जब उनको देखते थे काम करके तो मेरी इंस्पिरेशन अमानुल्लाह साहब है। हाँ, मैं जब लाहौर आया तो मैं अमान साहब के पास आया, मैंने कहा जी मैंने आपका शागिर्द होना है। हाँ। कहना पुत्र तू अलबेले का शागिर्द हो। मैं कहा जी क्यों? कहना वो मेरे भी उस्ताद हैं, अरे अल्लाह अकबर, वाह, ताकि वाह, हम वाह। पीर भाई बन जाएंगे दोनों। अच्छा, तो वो इतने अच्छे आदमी तो थे। इसलिए आप अपने नाम के साथ सलीम अलबेला लगा? मैं फिर अलबेला साहब का शागिर्द हुआ बकायदा। अच्छा, माशाल्लाह। ओके, माजिद साहब ग्वाल मंडी में पैदा हुए माशाल्लाह, उसके बाद मुल्तान शिफ्ट होने की क्या जरूरत पड़ गई थी यहाँ? नहीं, मुल्तान अच्छे इसलिए दुकान वाले shift ने हो कहा जी गए उत्थे थे चले जाओ, साढ़े को रोटी नहीं पूरी होती। अच्छा, अच्छा, कि मुल्तान सारे बाजरा खाते होते। ये रोटी है। मेरे वालिद साहब मुलाजिम थे, तो उन्हीं दिनों उनकी ट्रांसफ़र होगी मुल्तान में। तो हम लोग मुल्तान शिफ्ट कर गए। फिर मैंने वहाँ काफ़ी अर्सा दर्जी का काम किया, टेलरिंग का काम करता था। ये कैसे इंकशाफ सर हुआ कि आपको फील हुआ कि नहीं मैं थिएटर कर सकता हूँ, या मुझे अल्लाह पाक ने इस सलाहियत से नवाजा है? वो ऐसे जैसे जानी भाई टैलेंट इतना सारा ढूंढ के लाए, इसी तरह मैं दोस्तों के साथ बैठता था, जुगते वुगते करते थे। सारे कहते थे यार तुम बड़ी अच्छी बात करते हो, तुम ये करते हो, वो करते हो, तुम ड्रामा करो। महमूद खान, अच्छा, मेरे सगे मामू, ठीक है, वो थिएटर करते थे। और मोहसिन साहब मेरे माम, वो फिल्मों में काम करते थे। तो एक ननियाल की तरफ से मुझे सपोर्ट थी। ददियाल में मेरे सारे कूड़ थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सिलसिला चलते चलते पहली दफ़ा जब मैंने थिएटर किया तो यही कंडीशन मेरी थी कि मुझे ये लगता था कि ये कर्टन ओपन होगा और मेरा हार्ट फिल हो जाए। काम पे टांग रही थी। तो मैं बहरहाल वो थिएटर 1 शो, 2 शो, 3 शो, 4 शो, आहिस्ता आहिस्ता रवा हो गया। बच्चों की रोटी आसान कर दी। अल्लाह, काम अभी बहुत दूर पड़ा हुआ है, माशाल्लाह, रोटी आसान हो गई। बस ये फिर रोटी का जिक्र आ गया। देखो हाँ हाँ, आ गया। जी जी, आपके रोटी का जिक्र आप खुद लेकर आए। ठीक है। सलीम भाई डाले ना डाले वो खुद ही डाल लेते हैं।